हेलो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भी आज की अपनी क्लास है हरियाणा जीके की, जो हमें एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ रहे थे। मुगल काल से शुरू करते हैं भी आज। मुगल काल में हरियाणा जीके से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मुगल काल 1526 से 1857 तक रहा था। तो इसमें हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे भाई हम सारे कवर करेंगे। देखो शुरुआत करते हैं मुगल काल की। मुगल काल का संस्थापक किसको माना जाता है भाई? बाबर को माना जाता है। ठीक है। जो पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम और सेकंड, उसमें बाबर ने ही आक्रमण किया था भाई। बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को फरगना में। ठीक है, फरगना घाटी में हुआ था भाई इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को। कहाँ का रहने वाला था? फरगना घाटी में। पिता का नाम उमर शेख, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर ने आत्मकथा लिखी थी भाई, बाबरनामा। ठीक है। बाबर की मृत्यु जो वो कब हो जाती है? 1530 को आगरा में मृत्यु होती है भाई, 26 दिसंबर 1530 को। और बाबर का शव जो है आगरा के रामबाग में दफनाया जाता है। तो बाबर का मकबरा कहाँ दफनाया गया अभी? बाबर को आगरा में। बाद में इसका जो पोता था इसके मकबरे को दूसरी जगह ले जाता है अभी। ठीक है। और रिलेटेड इसके बाबर के बारे में और देखो भी। उसके बाद उसके द्वारा चुने गए स्थान कहाँ पर? उसने कहा था मेरे को काबुल में दफनाना है। तो बाबर का मकबरा पहले कहाँ दफनाया गया? आगरा में। उसके बाद में काबुल में दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना। बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना भाई? हुमायूं शासक बना। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 को हुआ था। काबुल अफगानिस्तान में हुआ था भाई। ठीक है। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। पहले कौन सा है? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो मृत्यु होती है भाई किसकी? हुमायूं की। कब होती है? 1556 में। हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी भाई। ठीक है। बाबर नामा तो बाबर की आत्मकथा खुद ने लिखी हुई थी, और हुमायूं नामा उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखी थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था भाई, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन जो है 7 रंग के कपड़े पहनने का निर्णय किया। इसके बाद में आता है सूर्यवंश 1540 से 1555 तक। कौन सा वंश आता है भाई? सूर्यवंश आता है, जिसकी स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। 1540 से 1545 तक। शेरशाह सूरी का जन्म जो है पंजाब में हुआ था भाई, होशियारपुर में। हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की, हुमायूं को हरा दिया भाई 1540 में। किसने? शेरशाह सूरी ने। और सूरी साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था भाई। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था, जिसका जन्म जो है 1472 में जन्म हुआ था इसका। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था भाई? फरीद खान था। शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के नारनौल में बीता था भाई। ठीक है। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण कराया भाई। कलकत्ता से पेशावर तक किसका निर्माण कराया? जीटी रोड का निर्माण कराया। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की स्थापना किसको हरा के की भाई? हुमायूं को हरा के की थी। ठीक है। शेरशाह सूरी ने 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया, हर कोस पे एक मीनार। शेरशाह सूरी के वंशजों ने खिजर खां का मकबरा सोनीपत में बनवाया। खिजर खां का मकबरा कहाँ बनवाया भाई? सोनीपत में, शेरशाह सूरी के वंशजों ने। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया भाई। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ बनवाया शेरशाह सूरी ने? नारनौल में, अपने दादाजी की याद में। 22 मई 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की हुई उक्का नामक अग्निशस्त्र फटने से मृत्यु हो गई थी भाई। उक्का नाम का कोई यंत्र था बारूद का भरा हुआ, उसके फटने से मृत्यु हो गई थी सासाराम बिहार में। इसका मकबरा जो है सासाराम बिहार में बनवाया गया था। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बनवाया गया? सासाराम बिहार में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो भी, अभी आंसर छिपा लेता हूँ मैं इसके। सूर्यवंश का संस्थापक कौन था भी? शेरशाह सूरी जो है वो सूर्यवंश का संस्थापक था। ठीक है। सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था भाई? सलीम या फरीद? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपने पास में शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहाँ पे बीता भाई? नारनौल में। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया भाई? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ? शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ भाई? 1472 ईस्वी में हुआ। हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाई। खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है। ठीक है। किसने? सूर्यवंश ने बनवाया शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी के दादा
इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में बनवाया भाई इसने। ठीक है, इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा में नारनौल में है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण, इब्राहिम सूरी के मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है भाई? 1545 में। नेक्स्ट देखो, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? दक्षिण भारत अभियान या कलिंजर अभियान? तो कौन सा था भाई? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कलिंजर अभियान था। ठीक है, उक्का नमक के अंतर फटने से मृत्यु की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। अभी आ गया मुगल वंश। मुगल वंश, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को। पहला युद्ध कब हुआ था भाई? 1526 में। 21 नवंबर है या अगस्त? अभी 21 नवंबर 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ। किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट कहा जाता है हेमचंद्र को। अकबर विजयी हो जाता है भाई, और हेमचंद्र, हेमू कौन था भाई? हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू रेवाड़ी का शासक था, हिंदू शासक। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी भाई इसने। ठीक है, हेमू जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू का अकबर के साथ युद्ध हुआ 5 नंबर। दूसरा युद्ध आ गया, हेमू की आंख में तीर लगने से मौत हो गई थी। सेना का नेतृत्व बैरम खां। अकबर जब छोटा सा था भाई, 13-14 साल का, बैरम खान ने नेतृत्व किया था। हुमायूं की मृत्यु जो 1556 के बाद दिल्ली का शासक हेमू बना था भाई। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है 1556 के बाद दिल्ली का शासक हेमू बना था। हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमू। हेमचंद्र ने पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्ध करे थे और एक भी युद्ध नहीं हारा था भाई। हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य एवं अंतिम 14वां एवं अंतिम विक्रमादित्य कौन था भाई? हेमू था, जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध किया था। किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर का नेतृत्व किया था बैरम खान ने, इसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर ने शाह कुली खां को नारनौल की जागृति दी भाई। संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। संत सूरदास जो है वो किसके समकालीन थे भाई? संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट देखो भाई, संत सूरदास से रिलेटेड, संत सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही, फरीदाबाद में हुआ था भाई। सीही गांव, फरीदाबाद, 1478 को। संत सूरदास के गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य, संत हरिदास। आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास जो है संत गुरुदास सूरदास के गुरु थे। गांव सीही गांव, फरीदाबाद में जन्म हुआ था 1478 में। सूरदास की रचना सूर सागर, सूर सारावली, ये सूरदास की रचना है। हिंदी काव्य का महास्तंभ कहा जाता है इनको, हिंदी काव्य का महास्तंभ भी कहा जाता है। फिर आ जाता है अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर आ जाता है। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। पिता का नाम, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था भाई? पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसके बाद में है, इनका पूरा नाम क्या रखा गया भाई? अकबर का पूरा नाम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे भैया हम इनको, ताकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए एक एक क्वेश्चन, एक नंबर 0.95 या एक नंबर, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है भाई। एक क्वेश्चन अगर कट गया तो उसी टाइम मेरे डाउन और अगले टेस्ट के लिए तैयार। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना हर एक क्वेश्चन को। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था, तो अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था भी इनका पूरा नाम। बचपन का नाम बदरुद्दीन था। फिर आता है सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था। तो सतनामी विद्रोह कब हुआ? 1672 में वीरबाल ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी भाई। 1672 में सतनामियों ने औरंगजेब के फौजदार ताहिर खां और उनके सैनिकों को हरा दिया था। 1672 में सतनामियों ने नारनौल और उनके आसपास के क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया था भाई। 1672 में औरंगजेब के बादशाहजादा मोहम्मद अकबर और अहमद खान ने सतनामियों पर आक्रमण किया, जिसमें मेवातियों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। उसके बाद में आता है जाट विद्रोह 1680 में। जाट विद्रोह कब होता है? 1680 में होता है। राजाराम और उनके भतीजे चूड़ामन ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था भी 1680 में। किसने? राजाराम और उनके भतीजे चूड़ामन ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? औरंगजेब के विरुद्ध। विद्रोह का मुख्य केंद्र था सौंधी और सिनसिनी। जाटों की आंतरिक लड़ाई को खाप कहा जाता है, बंदा बैरागी।
बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व, बंदा बैरागी ने जो है गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया था भाई। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था। बंदा बैरागी ने अपना मुख्यालय सोनीपत के आसपास खड़ा किया। 1710 में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल के तराइन में बंदा बैरागी को हरा दिया था भाई। ठीक है, इसके बाद में देखो 1715 ईस्वी में गुरदासपुर पंजाब में मुगल शासक फर्रुख शेर ने बंदा बैरागी की हत्या करवा दी थी भाई। तो बंदा बैरागी की हत्या किसने करवाई थी भाई? मुगल शासक फर्रुख शेर ने। फिर आ जाता है नादिर शाह, जो कि कोहिनूर का हीरा लूट के ले गया था भारत से। नादिर शाह, करनाल का युद्ध होता है 1739 ईस्वी को मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। करनाल का युद्ध कब होता है? 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। इसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है और नादिर शाह की जीत हो जाती है। इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति कमजोर हो जाती है भी। इस युद्ध के बाद क्या है? मुगल शक्ति कमजोर हो जाती है। नादिर शाह भारत से कोहिनूर का हीरा और तख्ते ताउस मयूर सिंहासन लेके गया था भी अपने साथ में। तो ऐसा कौन सा शासक था जो भारत से कोहिनूर का हीरा और तख्ते ताउस लेकर गया था? नादिर शाह था भाई। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, जिसने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था। इसने मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह का। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था भाई। तो नादिर शाह का को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है भाई। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। करनाल के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य भिन्न भिन्न होकर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है भाई। इसके बाद में देखो भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था भाई? बाबर था या हुमायूं था? कौन था भाई मुगल वंश का संस्थापक? बाबर था, जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई में किसको हराकर स्थापना की थी? कमेंट करके बताना। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था भाई? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का क्या नाम था? बाबर की माता का क्या नाम था? निगार निगार खानम। क्या था भाई? निगार कुतलुग निगार खान। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ भाई? बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है भाई। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब होती है? 1526 से 1530 तक बाबर की मृत्यु होती है। बाबर का मकबरा पहले तो आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसको काबुल अफगानिस्तान ले जाया गया अभी। ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं बैठता है। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं बैठता है। हुमायूं के बेटे का क्या नाम था भाई? हुमायूं के बेटे का क्या नाम था? हुमायूं का बेटा अकबर। बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद कौन सा आएगा भाई? शाहजहां आएगा या जहांगीर आएगा? बताओ कमेंट करके। हुमायूं का जन्म कब हुआ? हुमायूं का जन्म कब हुआ भाई? हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ भाई। डी ऑप्शन। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सी ऑप्शन। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की बहन जो थी गुलबदन बेगम, उसने जो है हुमायूं नामा लिखी भी। नेक्स्ट देखो, तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है भैया रहना जीके से सारे कवर करेंगे भैया। डीपली क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर पढ़ना इन क्वेश्चनों को। डीपली क्वेश्चन हमेशा पढ़ने चाहिए, क्योंकि ताकि आगे कितना भी डीपली क्वेश्चन आ जाए हम उनको आराम से कर रहे हैं। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है भाई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु होती है। हुमायूं की मृत्यु कब होती है? हुमायूं की मृत्यु कब होती है भाई? 1556 में हुमायूं की मृत्यु जाती है। मुगल वंश का ऐसा बादशाह कौन सा था जो सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था भाई? कौन पहनता था? हुमायूं पहनता था भाई। कौन पहनता था? हुमायूं जो है सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की हार होती है इसमें। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। हेमू की हार हो जाती है इसमें। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीतता है? अकबर जीतता भी। ए ऑप्शन।
कौन जीतता है? अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध कौन हारा? हेमू हार जाता है भाई और अकबर जीत जाता है। हेमचंद्र को किसके नाम से जाना जाता था? हेमचंद्र को हेमू के नाम से। हेमू को कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का शासक था भाई हेमू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की? हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई विक्रमादित्य की? अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया? बैरम खान ने किया। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अकबर का संरक्षक था भाई ये कौन था? बैरम खान। हेमू दिल्ली का शासक कब बना भाई? हेमू दिल्ली का शासक कब बना? जब 1556 में बना था का? हेमू दिल्ली का शासक कब बना? 1556 में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमू। नेक्स्ट देखो, हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की कौन से नंबर की उपाधि धारण की थी भाई? 14वां विक्रमादित्य था ये। हेमचंद्र जो है वो 14वां विक्रमादित्य था, सबसे लास्ट। फिर अकबर ने नारनौल का जागीर किसे बनाया था भाई? अकबर ने नारनौल का जागीर किसको बनाया भाई? शाह कुली खां, मानसिंह, सूरदास या बीरबल? बताओ भी कमेंट करके किसको बनाया था नारनौल का जागीर? अकबर ने शाह कुली खान को बनाया था। किसको बनाया था? शाह कुली खान को। संत सूरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? संत सूरदास जो है वो किसके समकालीन थे भाई? संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। संत सूरदास कहाँ के रहने वाले? सी गांव फरीदाबाद। जन्म हुआ था भाई सी गांव फरीदाबाद में। सी गांव हरियाणा के किस जिले में है भाई? फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? सी ऑप्शन फरीदाबाद में है। संत सूरदास के गुरु का क्या नाम था? आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास दोनों थे भाई। संत सूरदास की रचना सूरसागर सूरसरावली दोनों है भाई। संत सूरदास को किसका महास्तंभ कहा जाता है? संस्कृत और हिंदी महाकाव्य दोनों का किसका महास्तंभ कहा जाता है भाई? दोनों, संस्कृत का या हिंदी महाकाव्य का कहा था भाई? हिंदी महाकाव्य का महास्तंभ कहा था। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ भाई? अकबर का जन्म कब होता है? 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर की माता का क्या नाम था भाई? हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। सतनामी विद्रोह कब हुआ? सतनामी विद्रोह कब हुआ भाई? 1672 ईस्वी में जो है सतनामी विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह हुआ। नेक्स्ट देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है भाई, हमें रिवाइज सारे करके जाने हैं। ठीक है, अगर देखा हुआ क्वेश्चन होता है तो हम उसको आसानी से पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था भाई? बाबर, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब? सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? औरंगजेब के विद्रोह में हुआ था। सतनामी विद्रोह हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था भाई? रोहतक, नारनौल, थानेसर या महम? सतनामी विद्रोह कहाँ पर हुआ था भाई? नारनौल में हुआ था। और नारनौल में किसका मकबरा है? इब्राहिम सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा है। सतनामी पंथ की स्थापना की थी, कब की थी भाई सतनामी पंथ की स्थापना? सतनामी पंथ की स्थापना की थी 1657 में। स्थापना किसने की? सरदारों ने की भाई। किसने की? सरदारों ने या वीरबान ने? सतनामी पंथ की स्थापना किसने की? वीरबान ने की थी भाई, सरदारों ने नहीं। किसने की? वीरबान ने। नेक्स्ट देखो, जाट विद्रोह कब हुआ? जाट विद्रोह कब हुआ? थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई, 1680 में हुआ था। जाट विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था भाई? औरंगजेब के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था भाई? जाट विद्रोह औरंगजेब के समय में। जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? सोंदी, सिनसिनी, इनमें ए और बी या कोई नहीं? 46 क्या रहेगा भाई? जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र जो है सोंदी और सिनसिनी दोनों थे। जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा था? खाप कहते थे। जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहते थे? खाप। बंदा बैरागी ने किस सिख गुरु को कहने पर संन्यास छोड़ दिया? जो बंदा बैरागी था उसने किस सिख गुरु कहने पर संन्यास दिया? गुरु अर्जन देव, नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास? बताओ भी कमेंट करके। 48 का क्या रहेगा आंसर? तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर जो है संन्यास छोड़ा था भाई। बंदा बैरागी ने अपना मुख्य केंद्र किसे बनाया? सोनीपत, रोहतक, हिसार या रेवाड़ी? बंदा बैरागी ने अपना मुख्य केंद्र किसको बनाया भाई? सोनीपत को अपना मुख्य केंद्र बनाया। सोनीपत का युद्ध कब हुआ था भाई? सोनीपत का युद्ध कब हुआ? 1709 ईस्वी में सोनीपत का युद्ध हुआ। सोनीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? सोनीपत का युद्ध अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, बंदा बैरागी और बहादुर शाह। तो 51 का किसके बीच हुआ? बंदा बैरागी और बहादुर शाह के बीच हुआ। मुगल शासक फर्रुखशियर ने बंदा बैरागी की हत्या की कब की थी भाई? मुगल शासक फर्रुखशियर ने बंदा बैरागी की हत्या कब की भाई? 17
15 में की। कब की भी? 1715 में। डी ऑप्शन। करनाल का युद्ध कब हुआ? बताओ भी कमेंट करके। 1739 में हुआ करनाल का युद्ध। कब हुआ? करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो करनाल का युद्ध मोहम्मद सारंगिल्ला और नादिर शाह के बीच हुआ भी। ठीक है। करनाल का युद्ध किसने जीता? नादिर शाह ने जीता। मोहम्मद सारंगिल्ला हार जाता है और नादिर शाह जो है इस युद्ध से कोहिनूर का हीरा और तख्त ताउस लेके चला जाता है भी। करनाल का युद्ध कौन हारा भी? मोहम्मद सारंगिल्ला हारता है। कोहिनूर और तख्त ताउस सिंहासन कौन लेकर गया? नादिर शाह लेके जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण जो है कौन करवाता है? शाहजहां जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है मयूर सिंहासन का निर्माण? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था भाई। ईरान का नेपोलियन किसे कहता है? नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहता है। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त को कहता भाई। ठीक है। नेपोलियन का पूरा नाम क्या है? नादिर शाह नेपोलियन नहीं है। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था भाई। नादिर शाह को तो नेपोलियन ईरान का कहता है। भारत का नेपोलियन किसको कहता है भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त को। किसको कहता है? समुद्रगुप्त को कहता भाई। किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया भाई? करनाल के युद्ध के बाद या किस युद्ध के बाद? बताओ भी कमेंट करके। तो करनाल के युद्ध के बाद जो है मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद सारंगिल्ला के बीच होता है, जिसमें नादिर शाह जीत जाता है, जो कि भारत से कोहिनूर का हीरा और तख्त ताउस मयूर सिंहासन को ले जाता है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। अभी आ जाता है अभी हरियाणा में मराठों का प्रभाव क्या रहा? 18वीं सदी में जो हरियाणा में मराठा शक्ति का उदय हुआ था भाई। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान किया भाई। 1756 में हरियाणा जो है पूरी तरह मराठों के अधिकार में कब आया था भाई? 1756 में आया था। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है भाई 1761 में। कब होता है? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था कालाम नामक स्थान पर। कब हुआ था भाई? कालाम्ब नामक स्थान पर 1761 में। मराठों का नेतृत्व किसने किया? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठे हार गए, मराठों का पतन हो गया। मराठों के सरदार सदाशिवराव ने थानेसर के महादेव शिव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। थानेसर के महादेव शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था भी सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? ये कमेंट करके बताना। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया 1789 में महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादरी की हत्या कर दी। सिंधिया दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हरियाणा की तरफ बढ़ा भाई। सिंधिया ने अपने अधिकृत क्षेत्र में समस्त 4 भागों में बांट दिया। देहली जिला, सोनीपत जिला, क्या करे ये भाई, इन 4-5 भागों में बांट दिया भाई उसने। ठीक है। दिल्ली जिला हो गया, सोनीपत जिला हो गया, हिसार जिला, नूह जिला। फिर आ जाता है जॉर्ज थॉमस। ठीक है। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला था भाई। कहाँ का रहने वाला था? जॉर्ज थॉमस आ जाता है कई बार क्वेश्चन। आयरलैंड का रहना था, भारत में व्यापार करने के लिए आया था भाई। 1782 में मद्रास पहुंचता है ये। 6 महीने तक हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकरी की थी भी। सेना में तोपची की नौकरी की थी। जॉर्ज थॉमस तो कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। भारत में व्यापार करने के लिए था। 1782 में मद्रास पहुंचा था। 6 महीने तक हैदराबाद के निजाम की नौकरी की। 1787 में थॉमस दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। रेवाड़ी के युद्ध में 1789 में बेगम ने शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी भी। नेक्स्ट देखो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीर के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया। जो समरू बेगम थी उसने जॉर्ज थॉमस को कहाँ का जागीर कलेक्टर के रूप में भी टप्पल की जागीर का कलेक्टर के रूप में किया। 1793 में मराठा सूबेदार खंडेराव ने थॉमस को जजर और पटौदी के गाँव दे दिए। थॉमस ने अपनी राजधानी हांसी को बनाया भाई और वहाँ टकसाल स्थापित की 1797 में। हांसी को क्या बनाया इसने? राजधानी बनाया और टकसाल स्थापित की। 1802 को बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु जाती भी। कहाँ पर? बहरामपुर में। 1803 में सुरजीन गांव की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे भी। तो सुरजीन गांव की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1803 में। सुरजीन की संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था भाई। सुरजीन गांव की संधि के तहत तो हरियाणा अंग्रेजों का दिन कब हुआ था? 1803 में हुआ था सुरजीन गांव की संधि के तहत। इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा अंग्रेजों को बेच दिया था। यह संधि दौलतराव सिंधिया था अंग्रेजों के बीच में हुई थी। दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी उस सुरजीन गांव की संधि, जिसमें हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कब? 1803 में। हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार 1809-10 में हुआ था। वैसे संधि हुई थी 1803 में और पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था 1809-10 में भाई। ठीक है। प्रमुख विद्रोह आ जाते हैं 20 के।
बाबर के विरुद्ध विद्रोह 1530 में होता है, मोहन सिंह भंडार ने किया था कैथल से। सतनामियों का विद्रोह 1672 में नारनौल से। जाटों का विद्रोह 1789-80 में राजाराम ने और चूड़ामल ने। जींद का विद्रोह 1814 में होता है, प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया। छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह के नेतृत्व में होता है। फिर आता है रानिया का विद्रोह 1818 में जाबित खान ने नेतृत्व किया। किसानों का विद्रोह 1824 में राजा सूरजमल ने। बनावली का विद्रोह 1835 में गुलाब सिंह ने। कैथल का विद्रोह 1843 गुलाब सिंह साहिब कौर और गुलाब सिंह साहिब कौर ने। फिर होता है लाडवा का विद्रोह 1845 में जीत सिंह ने नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट है भाई सारी ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अभी। हरियाणा में मराठों के अधिकार पूरी तरह, हरियाणा में मराठों का अधिकार जो है वो पूरी तरह से कब आता है? 1656-57 में हरियाणा में जो है मराठों का अधिकार आ जाता है अभी। 1756, 1600 नहीं भी, 1756-57। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है अभी? 1761 में होता है। किस किस के बीच होता है पानीपत का तीसरा युद्ध? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें मराठों का पूर्णतः अंत हो जाता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था भाई? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं, मराठों का अंत हो जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कौन हारे? मराठे हार गए थे भाई। कौन हारे थे भाई? मराठे हार गए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? 1789 में। लाडवा का विद्रोह 1845 में हुआ, इसका नेतृत्व लाडवा का विद्रोह 1845 में हुआ। इसका विद्रोह नेतृत्व किसने किया भाई? लाडवा का विद्रोह का नेतृत्व 1845 में अजीत सिंह ने किया था। जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था भाई? आयरलैंड का रहने वाला था। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी झांसी को बनाया। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी कब बनाया? कब बनाया भाई जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी? बताओ ये कमेंट करके, जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1797 में बनाया। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब होती है? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब होती है भाई? 1802 में जो है जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। इस टाइप से हम ये वीडियो जो है कहीं भी, जब हम कहीं भी आ रहे जा रहे हैं, कहीं बस में बैठे हैं या फिर कहीं मन नहीं कर रहा बुक में से पढ़ने का, तो लाइब्रेरी में बैठ के भी हम वीडियो देख सकते हैं भाई, ठीक है। आसानी से रिवाइज हो सकते हैं। सृजनगांव की संधि कब हुई? कब हुई भाई सृजनगांव की संधि? 1803 में हुई थी। सृजनगांव की संधि किस किस के बीच में हुई? किस किस के बीच में हुई? मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी भाई। किस किस के बीच में हुई थी? मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ए ऑप्शन। सृजनगांव की संधि में मराठा की तरफ से किसने किया भाई? दौलत राव सिंधिया ने। मराठों की तरफ से किसने? दौलत राव सिंधिया ने। हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब किया गया भाई? 1809-10 में जो है हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था भाई अंग्रेजों का। जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? जींद का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? किस नंबर 16? प्रताप सिंह ने किया था भाई, जाबित खान ने किया था। किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। जींद के विद्रोह 1814 में, इसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था भाई? छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे छछरौली का विद्रोह आ जाए, ठीक है, चाहे जींद का विद्रोह आ जाए, रानिया का विद्रोह आ जाए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था, इसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया। जींद से जोधा, जींद से जाबित मत करना, जोधा करना। रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ। रानिया का विद्रोह कब हुआ? यह आ गया भी रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया भी? रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किया जाबित खान ने। रानिया का जाबित खान, जींद का जोधा सिंह। जींद से जो, जी से जो, ठीक है, और रानिया का जाबित खान है। किसानों का विद्रोह 1824 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया भाई? किसानों का विद्रोह जो है 1824 में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? सूरजमल ने। किसानों का नेतृत्व सूरजमल ने किया। बनावली का विद्रोह 1835 में हुआ था। बनावली का विद्रोह कब हुआ? 1835 में, इसका नेतृत्व किसने किया भाई? बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह ने किया। किसने किया? गुलाब सिंह ने। कैथल का विद्रोह 1847 में हुआ था, इसका विद्रोह किसने किया भाई? कैथल के विद्रोह 1843 में किसने किया? गुलाब सिंह और साहिब कौर दोनों ने किया भाई। किसने किया? गुलाब सिंह और
साहिब कौर, दोनों ने इसका नेतृत्व किया। ये थे भी आज के क्वेश्चन। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम डेली आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी क्लास लेके आएँ। और हरियाणा जी के जो अपना प्राचीन इतिहास है उसमें से हम जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन निकाल रहे हैं उसको कवर करें भाई। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।